आज हम संथाल विद्रोह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो 1855 और 56 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह जो है जनजाति द्वारा किया गया था, जनजाति आंदोलन था। इसका प्रमुख क्षेत्र जो है दमन एको था, जो अभी झारखंड में पड़ता। उस समय इसका नाम दमन एको था, लेकिन अभी वर्तमान में इसको हम संथाल परगना के नाम से जाने जाते हैं। संथाल एक जिला है और ये जो है भागलपुर से लेकर और राजमहल की जो है पहाड़ी, वहाँ तक ये आंदोलन का प्रभाव रहा। भागलपुर जो अभी बिहार में है। इसके प्रमुख नेता, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू, कानू, चांद और भैरव थे, जो चुन्नू माझी के चारों पुत्र थे। लेकिन मुख्य नेतृत्व सिद्धू और कानू के द्वारा किया गया था। अब देख लीजिए, उस समय जो है बिहार, झारखंड और बंगाल तीनों एक ही राज्य था। मतलब बिहार और झारखंड जो है बंगाल का ही भाग था। तो इसके जो है बीरभूम, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर, इस सब क्षेत्र में मुख्य रूप से ये संथाल विद्रोह हुआ था। अब देख लीजिए 1790 ईस्वी में क्या हुए थे, जो संथाल जनजाति के जो लोग थे वो बीरभूम से, धालभूम से, सिंहभूम से और बांकुड़ा से जो आके और ये जो है दमन एको क्षेत्र में बस गए थे। क्योंकि वहाँ पर जिस क्षेत्र में ये रह रहे थे, बीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम और बांकुड़, वहाँ के जो जमींदार थे उनके द्वारा इनका शोषण किया जाता था। इसी तंगी से आकर ये जो है दमन एको क्षेत्र में बस गए थे। इसके बाद क्या हो गया, मुख्य जो इस संथाल विद्रोह का कारण 1790 में आके बसे और 3 साल के बाद पुनः इस क्षेत्र में क्या हो गया था, अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा जो है इनसे ज़मीन छीन लिया गया था। क्योंकि ये जनजाति थे, ये मुख्य रूप से जंगल में क्या करते थे, जो जंगली भूमि थी उसको साफ सुथरा करके उसमें अपना जो है फसल उगाते थे। और ये खाद उद नहीं डालते थे, उर्वरा शक्ति कुछ भी नहीं उस समय। और वो भूमि जब उपजाऊ खत्म हो जाती थी तो फिर ये दूसरे जगह चले जाते थे। इनका यही काम था। तो ये मुख्य रूप से जंगलों और कृषि पर निर्भर करते थे। तो 1793 स्थिति में वहाँ के जमींदारों द्वारा इनका ज़मीन छीना गया। ये कर्जा लेके और जो है खेती करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। तो महाजन द्वारा इन पर जो है उत्पीड़न करने लगा और अंग्रेज जो है इससे कर्ज लेते थे। इससे बहुत से जो है संथाली जनजाति जो है वो आत्महत्या करने लगे। अब इस आत्महत्या के लिए इसी के परिणाम स्वरूप जो है 1793 से ये घटना शुरू हुई। लास्ट में 1855 में जाके जो है भोगनादी गांव में जो है सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, ये चुन्नू माझी के जो पुत्र थे दोनों, सिद्धू और कान्हू, इसी के नेतृत्व में 10,000 संथाल जो है एक जगह जमा हुए थे। इनके नेतृत्व में, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में जो है भोगनादी गांव में। और ये बोले थे कि अब जो है हमको ज़मीन का जो है कर नहीं देना है। जो विदेशी जो होते थे, अंग्रेज या इस दमन एको क्षेत्र में दूसरे जगह से जो ले आकर जो बसते थे उसको दीकू कहा जाता था। ये लोग बोले कि दीकू को यहाँ से भगा दे देना है, यह हमारा क्षेत्र है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुए कि इन दोनों के नेतृत्व में जमींदार की हवेली जला दी गई, महेशपुर राजमहल पर कब्जा कर लिया गया, प्रताप नारायण और महेश लाल दरोगा की हत्या कर दी गई, जमींदारों और अधिकारियों की हत्या। बहुत ही उग्र आंदोलन था। ये जनजाति द्वारा सबसे बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन को दबाने के लिए कलकत्ता से मेजर बड़ो को भेजा गया। अंग्रेज के सैनिक के द्वारा जो गोली चलाई गई, उस गोली में चांद और भैरव की मृत्यु हो गई। इसके बाद जो है पहले मेजर बड़ो आए कलकत्ता से, फिर 1856 में जनरल लायड के द्वारा जो है सबसे पहले 1855 में सिद्धू को और 56 में कान्हू को जो है पकड़ लिया गया और बरहेट में जो है दोनों को फांसी दे दी गई। और ये दोनों भाई तो इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना मतलब संथाल जिले का निर्माण किया गया। मुख्य रूप से इसमें क्या कहते हैं, बीरभूम और भागलपुर के क्षेत्र को काट के और संथाल जनजाति के जो लोग थे उसके लिए एक जिले का निर्माण किया गया 30 नवंबर 1856 में। इसका प्रथम जिलाधीश एसली एडेन को बनाया गया। ये जो है मूले के द्वारा कहा गया कि ये जो है एक प्रकार का मुठभेड़ था।
मूल्य इतिहासकार हैं, उनके द्वारा कहा गया ये एक प्रकार का मुठभेड़। लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना था इतना बड़ा पैमाने पर विद्रोह हुआ, इसको भारत की प्रथम जन क्रांति के नाम से जाना गया। और मजूमदार बोले थे कि ये शोषण के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ा गया, लेकिन अब इसका मुख्य उद्देश्य हो गया विदेशियों को यहाँ से भगाना है, विदेशियों को से आज़ाद कैसे पाना है उसके लिए। तो ये आज का विद्रोह जो था ये संथाल विद्रोह था।